अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये वीडियो मैं काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसकी एक वजह है। मैच पाकिस्तान बड़ा जलील होकर आ रहा। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, इंडिया बहुत तगड़ी टीम है और पाकिस्तान को तो खैर नाज़रीन उन्होंने रेल बना कर रखा है। लेकिन नाज़रीन उसके बाद ग्राउंड के अंदर जो इंडियन टीम का रवैया था ये इंतहाई घटिया, जलील और शर्मनाक था। ये एम्बैरेसिंग था। वो कहते हैं ना नाज़रीन कि मेरे ज़र्फ का तकादा है कि मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। तो खानदानी तो बड़ी दूर की बात है, दुश्मन बड़ी दूर की बात है। ये बहुत ही निचले लेवल, ये डेढ़ शने की हरकतें हैं जो कि इंडिया ने की। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी क्रिकेट टीम, लेकिन उसका जो ज़र्फ है, उसकी जो डिग्निटी है, वो बिल्कुल उतनी है कि यानी मैं अब कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन आप ये समझ जाएं कि इतना नीचे वही गिर सकता है जो बिल्कुल ही को फारे हो, बिल्कुल ही को छनगना हो। वो हरकत इंडिया ने की, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले ना, मैं आज बाकायदा से ये हाथ जोड़कर दरखास्त करना चाहता हूं मोहसिन नकवी साहब से कि मोहसिन नकवी साहब, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप हमारे सेठ हैं। आप कुछ भी पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। आपने बेशुमार मिनिस्ट्रीज ली हुई हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप नार्कोटिक्स देखते हैं, आप पता नहीं क्या क्या देखते हैं। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कल को बन जाएंगे, मेरी ख्वाहिश है उससे भी ऊपर जाए और भी कुछ बने। सर, क्रिकेट को छोड़ दें, कोई तरीका बनाकर मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दे दें, इस क्रिकेट को बख्श दें। आप पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर जलील करवा रहे हैं, आप हम सब को जलीलो खार करवा रहे हैं। आपने दो पैसे की इज्जत पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर नहीं छोड़ी। जिस लेवल की टीम बनाकर आप बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर लेकर जाते हैं और फिर डिटाई के साथ एशिया कप जब शुरू हो रहा था, जब ट्रॉफी रखी गई, पीछे टीमें बैठी, वहां पर आप मौजूद थे और आपकी तस्वीर भी मौजूद थी। बराए मेहरबानी क्रिकेट छोड़ें। आपको पता नहीं क्यों ये एहसास नहीं हो रहा, आपको यूं क्यों महसूस नहीं हो रहा कि भाई दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ अब मुड़कर थूक रही है, हमें जलील कर रही है, ये तजलील हो रही है, ये खौफनाक। मैं वीरेंद्र सहवाग की नाज़रीन स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। ये कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ और ये पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख में नहीं हुआ। ये रवैया नाज़रीन, ये परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हो और फिर आगे से ये रवैया नाज़रीन किसी मुल्क की तरफ से, या इस तरीके से पाकिस्तान को डिग्रेड किया गया। और वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट है। अच्छा, ये सहवाग वही है जिन्हें शोएब अख्तर कानों में से धुएं निकालता था और शोएब अख्तर इनके सामने खड़ा हो, इसकी लातें नहीं हिलती थी, यानी इसकी टांगे फंस जाती थी जब ये शोएब अख्तर के साथ। और मोहम्मद आसिफ जब आया, वो तो इन्हें बोल्ड मारता था। क्या सहवाग, क्या लक्ष्मण, द्रविड़, इन सबको एक टाइम में, एक ही टाइम में वो बंदा बोल्ड मार रहा है। ये चीखते थे, ये चिल्लाते थे उसके सामने। सहवाग कह रहा है, हु विल वेस्ट सो मच टाइम वाचिंग इंडिया पाकिस्तान। वो कहता है, कौन टाइम जाया करे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हुए, when everyone knows it's a champions versus mediocres। मोहसिन नकवी साहब, वीरू ये कह रहा है, सहवाग ये कह रहा है कि ये चैंपियंस एक तरफ इंडिया खड़ा है और दूसरी तरफ मीडियोकर्स खड़े हैं, यानी दूसरी तरफ ठेला खड़ा है, दूसरी तरफ रेड़ा खड़ा है। और लेट्स जस्ट एज अ रोड साइड टीम। मोहसिन नकवी साहब, तो अड्डी टीम, वो कह रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है रोड साइड टीम, क्लब की टीम भी नहीं, रोड साइड टीम, यानी जो झुग्गियों के अंदर रहते हैं ना, झुग्गियों के अंदर वो जो जिनकी टांगे नंगियां होती हैं, जो चड्डी पहनकर, सिर्फ जिनके पास होती चड्डी है, चड्डी पहनकर वो खेलते हैं। ये रोड साइड टीम के बारे में अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि आपकी टीम, पाकिस्तान की टीम, ये हमारी एक डिग्निटी, हमारी प्रेस्टीज है, हमारा एक प्राइड है। उसके बारे में वीरेंद्र सहवाग ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी साहब, वो एक रोड साइड टीम यानी कि वो झुग्गियों की टीम है जो कि यहां पर आई हुई। एवरीवन नोज इंडिया विल विन। हर बंदा जानता है इंडिया जीतेगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। अपने पैसे और अपना वक्त जाया ना करें। और वीरेंद्र सहवाग ठीक कहता है, उसने बिल्कुल ठीक कहता है। आपकी 3 विकेटें गिरी हैं इंडिया की और वो साइम अय्यूब ले रहा है। तो भाई, जो आपने 5 बॉलर्स खिलाए हुए हैं, ये किस लिए खेल रहे हैं? यानी इनका काम क्या है? आपका जो प्राइम फास्ट बॉलर है दमाद जी शाहीन शाह अफरीदी, उसे रेल कर रखा है जो उनका ओपनर है अभिषेक शर्मा। पहली बॉल उसने आगे निकल कर, तो उसने रेल कर रखा है आपके प्राइम फास्ट बॉलर को। वीरेंद्र सहवाग ये कह रहे हैं मीडियोकर्स हैं, ये रोड साइड की टीम है जो यहां पर आई हुई। अच्छा, ये मामला यहां पर खत्म नहीं होता। अब मोहसिन नकवी साहब के सामने मैं क्यों हाथ जोड़ रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं। नाज़रीन, इंडिया इसे एक नेशनल लेवल का मामला लेकर देख रहा है। वो अपने क्रिकेट को अपना बैनुल अक़वामी इंट्रोडक्शन, अपने बैनुल अक़वामी इंपैक्ट, अपनी बैनुल अक़वामी छाप के तौर पर देखता है। वो इसे ये रोड साइड टीम या मोहसिन नकवी को उठाकर क्रिकेट टीम उसके हवाले कर दिया ताकि खेलो, इसके साथ शुगर लगा दो, इस तरह से नहीं देख रहा। अब सुने जो असल स्टेटमेंट है, जो असल जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जो इंडिया ने नीच हरकत की है और हमें कैसे देखना चाहिए था। ये इंडियन नाज़रीन, जो उनके कैप्टन हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है सूर्या कुमार यादव की। और ये बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने कहा, ग्राउंड के अंदर नाज़रीन जब मैच खत्म हुआ तो ये क्रिकेट रूल है, जेंटलमैन्स गेम, ये इसका एक उसूल है, दुनिया भर के खेलों का ये उसूल है कि उसके बाद खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं।
होता यह है कि जो हारने वाली टीम होती है, जीतने वाली टीम होती है, अगर वो ड्रेसिंग रूम में दूसरे टाइम पर बैटिंग कर रही है, वो नीचे आती है ग्राउंड के अंदर, लाइन बनाते हैं, सब हैंडशेक करते हैं, गले ना भी मिले हैंडशेक करते हैं। ये बड़ा खूबसूरत, ये देखिए स्पोर्ट, दूसरी आलमी जंग को रुकवाने के लिए भी एक फुटबॉल मैच करवाया गया था। तो ये खेल वो हैं जो कि जंगों के बीच में, इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। बल्कि बांग्लादेश ने अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्रिकेट को डिप्लोमेसी के अंदर नाज़रीन बाकायदा से शामिल किया हुआ है। तो ये अब बाकायदा से इन गेम्स को ऐसे देखा जाता है। लेकिन इंडिया ने नाज़रीन क्या किया, उन्होंने ग्राउंड के अंदर आकर पाकिस्तान की किसी भी खिलाड़ी से सलाम नहीं किया, उन्होंने ऊपर जाकर खिड़कियां बंद कर दी। और उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो इंडियन कैप्टन है, उनकी स्टेटमेंट आई है, वो ये कह रहा है कि भाईजान, आर गवर्नमेंट एंड बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड और जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी सरकार पागल, वी वर अलाइंड, यानी हम डिसाइड करके आए थे, टुगेदर वी केम हियर, वी टुक अ कॉल एंड वी, यानी हम यहां पर आएंगे, हम इनके साथ गेम खेलेंगे, दैट्स इट, हमने हैंडशेक नहीं करना। यानी इंडिया इसे नेशनल लेवल पर जाकर देख रहा है, इस गेम को एक अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपनी सोवरेनिटी, अपनी स्टेट्स पॉलिसी के तौर पर देख रहा है। हमारी नागरिक कोई क्या रेस्पेक्ट, इज्जत, डिग्निटी, कोई मोराल, कोई अखलाकियात, क्या हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है? क्या हमारी ये बैनुल अक़वामी तौर पर इंट्रोडक्शन या तारुफ नहीं है? मोहसिन नकवी साहब, इस मुल्क पर जब अटैक हुए थे, जब दहशतगर्दी यहां पर हो रही थी, क्रिकेट हमारा बैनुल अक़वामी तारुफ था। आपने जो मुल्क के अंदर पीएसएल आई थी, पीएसएल इसीलिए आई थी कि हमने एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया कि हम एक सेफ मुल्क है। आपने उसी पीएसएल को तो खैर बर्बाद कर दिया, लेकिन एक ऐसी क्रिकेट टीम जाकर खड़ी कर दिया दुनिया में जो अब हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है, जो हमारे लिए एक एम्बैरेसमेंट अब क्रिएट कर रही है। जो हमारा क्रिकेट एक सॉफ्ट इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन था, वो अब तबाह और बर्बाद होकर रह गया। इमेजिन दैट, आप एक बैनुल अक़वामी गेम खेलने जा रहे हैं, एशिया कप का मैच खेलने जा रहे हैं, मदर ऑफ ऑल गेम्स इस गेम को कहा जाता था, वहां पर आपका कोई भी मैन बॉलर विकेट नहीं ले पा रहा। साइम अय्यूब जो आपका ओपनर है, पहली बॉल पर आउट होता है लेकिन 3 विकेटें ले जाता है। शाहीन शाह अफरीदी जो पहला ओवर कर रहा है, जो आपका मैन पेस बॉलर है, वो 4 छक्के मार जाता है। यानी कि साइम अय्यूब जो बैट्समैन है वो बॉलर है, और जो बॉलर है वो बैट्समैन है। फिर हमें यह नहीं समझ आई ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर ओपनर्स कितने खेल रहे हैं। फखर जमान ओपनर, हारिस ओपनर, साहिबजादा फरहान ओपनर, साइम अय्यूब ओपनर, तो 4, 5, 6 तो खाली ओपनर इस टीम के अंदर खेल रहे थे। मिडिल ऑर्डर के बारे में हमें पता ही नहीं है। साहिबजादा फरहान, नादरीन, उसे समझ ही नहीं आ रही, चले उसने 2 छक्के तो मारे, लेकिन उसके बाद वो 40-45 बॉलें कंज्यूम करके स्पिनर्स को फंस गया। मेरे ख्याल में 62 डॉट बॉल्स इस टीम ने खेली हैं, 62 बॉलें बगैर स्कोर के, यानी एक सिंगल ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं कर सकी। साइम अय्यूब लगातार बैक टू बैक 4 डक। और ये किसका विजन है? ये मोहसिन नकवी का विजन है। नादरीन, सिर्फ मोहसिन नकवी साहब जिम्मेदार हैं, तो सर अन्नदाता साहब बराए मेहरबानी इस क्रिकेट को छोड़ें, इसे बख्शें, इसे बख्शें। आपने बिल्कुल इसे मलिया मेट, आपने इसे हॉकी बनाकर पाकिस्तान के अंदर रख दिया। आपको याद है इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब गई थी, अच्छा उसकी तहकीकात नहीं हुई, पाकिस्तान वहां पर जलील होकर आ रहा। इनकी मैच फिक्सिंग की तो नहीं, खैर जो आपस में इनकी होती है, एक टसल होती है, वो निकल कर सामने आ गई। उस दौरान वहाब रियाज भी नादरीन वहां पर गया था, जो मोहसिन नकवी साहब के चहेते हैं। उस दौरान से ये खबरें आई कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ले जाया गया और वहां पर जाकर बाकायदा से डॉलर्स लिए गए खिलाड़ियों से मिलवाने के लिए। तो आपने खिलाड़ियों को ले जाकर वहां पर ऑक्शन किया, वो पैसा किधर गया? वो पैसा किसने बनाया? वो जो इंडिया के अंदर एम्बैरेसमेंट हुई थी, आपने कहा था कि अब मैं बड़ी सर्जरी करूंगा, बड़ी सर्जरी करके आपने जो अंदर से निकाला है वो देखने के काबिल नहीं है। इस टीम को देखकर लोग अपनी नाक बंद कर रहे हैं, ये बदबूदार टीम है, ये कोई गेम खेल रहे हैं। भाई इंडिया आपको जलील कर रहा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इंडिया का रवैया देखिए, जब जंग होती है, जंग में ये मारा जाता है, ये कहता है मैं पानी बंद करूंगा। यानी जंग में राफेल और धुआं इसका निकाल कर फेंका, ये कहता है मैं तुम्हारा पानी बंद कर दूं। गेम के अंदर ये आता है, कहता है गेम खेलूंगा, हमारा इरफान पठान आएगा, कमेंट्री करेगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मिलकर, अभिषेक हंसेगा हमारे खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू और बातचीत करते हुए, लेकिन बाद में हमने सलाम नहीं करना। तो ये टुच्ची जो हरकतें हैं, ये टुच्ची हरकतें नाज़रीन सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि वो टुच्चा मुल्क है। वो जो शाइनिंग इंडिया, सिविलाइज्ड सोसाइटी, एशिया के अंदर एक इमर्जिंग पावर, ये सब एक छलावा है, ये सब एक बबल है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। ये इनकी गिरी हुई हरकत है। लेकिन नाज़रीन, ये जब तक मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा नहीं देंगे, ये क्रिकेट के ऊपर से नाहुसत कभी नहीं छटेगी, और ये मजीद बर्बाद होती जाएगी, ये मजीद बर्बाद होती जाएगी, और ये मोहसिन नकवी साहब इसका जनाजा निकाल कर रखेंगे। बराए मेहरबानी टर्न बनाएं, इस्तीफे की डिमांड करें। हम लोग आवाज ही उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं तो अन्नदाता साहब के सामने बंदा क्या कर सकता है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।